नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। और आज कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी समेत सभी सियासी दलों ने फ्रीबीज को अपनी यूएसपी बना लिया है। सबने सत्ता की चाह में जनता को लुभाने के लिए मुफ्त के लोक लुभावने वादों की झड़ी लगा दी है। कहीं मुफ्त की बिजली, कहीं पानी, कहीं गैस है तो कहीं लाडली बहना, तो कहीं पर लैपटॉप और खातों में पैसा डालने के वादों के दम पर सियासी दल सरकार बनाने में भी कामयाब रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मुफ्त की रेवड़ी कल्चर जन कल्याण है या फिर देश का दिवाला। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, तनुज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अभी जुड़े। तनुज जी, जिस तरह से देखा जाए, जो पहले तो मैं पूरा जो मामला है बहुत छोटे उसमें अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को बहुत सरल भाषा में, केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग के भाई विजय माल्या का क्या हिसाब किताब है, तुम्हारी सरकार में भागे हैं रेवड़ियां लेके। कोर्ट ने अपने आदेशों में पूछताछ करी है राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर। उसके ऊपर यही दो चीजें विषय आधारित है। एक तो जिस हिसाब से एक तो लोन दिए जाते हैं हमारे यहाँ पर, अभी तक जो होता आ रहा था उसके जिस हिसाब से बाहर की कार्रवाई होनी चाहिए, तो अभी देखिए प्रत्यर्पण के लिए नए जो कानून आए हैं 1 जुलाई 2023 से, उसमें भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 47, 48 के अंदर ये जरूर धाराओं में मेंशन किया है कि ऐसा कोई भी अपराधी जिसने भारत के बाहर रहकर भी अगर भारत में कोई ऑफेंस किया हो तो उसको बकायदा प्रत्यर्पण के माध्यम से, साथ ही साथ धाराओं के माध्यम से उसको अपराधी माना जाएगा। तो अब जो हमारे यहाँ कानून है उनकी तुलना में काफी मजबूत कानून अब भारत में है। और ये प्रत्यर्पण के जो कानून सेक्शन 47, 48 है भारतीय न्याय संहिता की, ये अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। और आने वाले समय में ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग चाहिए वो भी मिलेगा। और ऐसे जो भी अपराधी जो कि आर्थिक अपराध करके देश छोड़ करके भाग चुके हैं, ऐसे अपराधी भी जल्द ही शिकंजे में वापस आएंगे। तनुज जी, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया, मेरे कहने का मतलब था जिस तरह से केंद्र और चुनाव आयोग से जो जवाब मांगा है उसमें क्या कुछ जवाब मांगा गया है। दोनों ही जो रेवड़ियों का जिक्र किया जा रहा है, बड़ी बड़ी हेडलाइन से छपी हैं अखबारों में और न्यूज चैनलों की हेडलाइंसों में, तो ये जो फ्री की रेवड़ियां, उसको क्या जवाब चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट जवाब करेगा, नोटिस जो भेजा गया है? देखिए क्या है, ये जो शब्द है मेरे हिसाब से ये उचित शब्द नहीं। फ्री बीस मान ले, रेवड़ियां जो है भले ही आप किसी भी सरकार के लिए बोलेंगे, लेकिन देखिए जब सरकारें स्कीम लाती हैं तो वो जन कल्याण योजनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो किसी भी पैटर्न पे काम करती हो तो वो स्कीम है। अगर पहली बात तो ये है, अगर आप स्कीमों को रेवड़ियां बोल रहे हैं तो मुझे लगता है पहली बात तो शब्दों का जो चयन है वो आयोग के द्वारा केंद्र सरकार के लिए वो उचित नहीं है। दूसरा ये है कि उसमें जो भी जानकारियां हैं वो स्कीम के संबंधित में मांगी गई हैं कि ऐसी कौन सी स्कीम जिसको बताया गया है और लाभान्वित, या वो स्कीम जमीनी स्तर पे कितनी कार्यशील है, उसके बारे में पूर्णत विस्तृत जानकारी देना होगी। क्योंकि देखिए कई सारे हम सुनते हैं, कई सारे घोषणाएं होती हैं, कई सारी तरीकों की बातें होती है, वादे किए जाते हैं जनता से, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करके ये जानना चाहता है कि जमीनी स्तर पर वो वादे, वो बातें, वो जो स्कीमें वो जो आई जाती हैं उसमें से कितने लोग लाभान्वित होते हैं, कितनों तक वो योजनाएं पहुंचती हैं, और यही एक औचित्य इस इन प्रश्नों का है। दीपक जी अब अनुज जी, जिस तरह से देखा जाए जवाब तलब तो कर लिया है, नोटिस भेजा है तनुज जी, तो क्या अब कोई एक्शन लेगी? क्योंकि जिस तरह से ये लोग तर्क रखते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ दिन मामला ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद फिर कोई याचिका लगाता है, तब जाके फिर ये मामला उजागर में होता है। तो क्या कोई इस पर एक्शन भविष्य में हो सकता है? कुछ ऐसे आसार आपको दिखते हैं कि इन सब चीजों को लेकर? देखिए 2022 में भी 2021 में भी इस तरीके की याचिकाएं खास करके दिल्ली सरकार की तरफ से ही जो है, दिल्ली सरकार की जो स्कीमें थी उसके ऊपर भी लगी हुई थी। और अभी भी देखिए जो नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को, उसमें एक ही चीज का ध्यान रखने की जो मुख्य बात लिखी गई है वो ये है कि कोई भी फ्री बीस की घोषणाएं
कोई भी ऐसे वादे अभी चुनाव के दौरान, क्योंकि देखिए नजदीक में ही 13 और 20 नवंबर 2 फेज में झारखंड में और 20 नवंबर को महाराष्ट्र राज्य में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट स्वतः ही एक उस याचिका में ध्यान देते हुए इस तरीके के आदेश को, नोटिस को जारी किया है और उनका मापदंड यही है क्योंकि घोषणाओं से वोटर्स प्रभावित होते हैं, सरकारें प्रभावित होती हैं, तो खास करके इलेक्शन टाइम पर, क्योंकि अभी इलेक्शन जैसे कि कोड ऑफ कंटेम्प्ट लग चुका है झारखंड में, महाराष्ट्र में, और ऐसे में किसी भी रूप में कोई भी ऐसी पार्टियां कोई भी वादे या कोई भी कमिटमेंट जनता के साथ ना करे, यही बात ध्यान रखने योग्य रहेगी। दीपक जी, ठीक है जी, आपका इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक पुरानी कहावत है कि जंग मोहब्बत और सियासत में सब कुछ जायज है, लेकिन चुनाव से पहले अपनी सियासत चमकाने के लिए जनता पर मुफ्त की सौगातें लुटाना यहां तक जायज है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है और अपनी गाड़ी कमाई से टैक्स भरने वाले लोग भी चाहते हैं कि अब इस मामले में एक रेखा खींची जानी चाहिए। पीएम मोदी भी साफ कर चुके हैं कि रेवड़ी कल्चर देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तकरीबन सभी पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियों को सत्ता में आने की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं और उन सभी के लिए चेतना का समय है कि जनता के लिए भी चेतना का यह समय है, क्योंकि इन फ्रीबीज या फिर प्रलोभन वाली योजनाओं का बोझ आखिर में टैक्स पेयर्स पर ही आता है और आर्थिक तरक्की के मुद्दे इस रेवड़ी कल्चर की भेंट चढ़ जाते हैं। बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।